स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 25। तुम्हारी इतनी हिम्मत। ऋतिक सिराज का सर कुचलने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई थी। इसी के साथ एक परछाई उसके सामने आ गई। ऋतिक की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो कोई भी रिएक्ट कर पाता, उसे एक पावरफुल फोर्स महसूस हुआ और अगले ही पल वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। जमीन पर पटक जाने और हल्का खून उगलते के बाद ऋतिक ने अपना सिर उठाया और देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी सिराज को वहां से ले जा रहा था। मल्होत्रा फैमिली का हेड लिहाजा। कुछ लोगों ने उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और तुरंत ही उसे पहचान लिया। वो रैंक 3 के वॉरियर है जो रैंक 4 पर पहुंचने वाले हैं। उन वॉरियर्स के लिए जो अभी तक मिडिल वॉरियर भी नहीं बने थे, रैंक 3 का वॉरियर देखना उनके लिए आश्चर्यजनक था। हा, क्या बात है। मल्होत्रा परिवार के मेंबर्स को मार्शल आर्ट की लड़ाई में मदद के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऋतिक ने हंसते हुए उसका मजाक बनाया। लिहाजा ने गंभीर भाव से ऋतिक की ओर देखा। अगर आसपास हजारों वॉरियर्स मौजूद न होते तो वो सीधे ऋतिक को वही जान से मार डालता। ऋतिक अल्हावत, तुम अब हद पार कर रहे हो। तुम अपने ही साथी को जान से मारने का प्रयास कैसे कर सकते हो? प्रोफेसर शर्मा ने खड़े होकर गुस्से के साथ ऋतिक से कहा, यह एक मार्शल आर्ट लड़ाई है। मास्टर आहूजा ने हल्की नाराजगी के साथ प्रोफेसर शर्मा से कहा। जब उन्होंने मास्टर आहूजा की बात सुनी तो प्रोफेसर शर्मा का चेहरा लाल और सफेद हो गया, लेकिन उन्होंने उन्हें पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। ऋतिक, मेरे भाई, जेम्स चिल्लाते हुए ऋतिक के पास आया और उसने ऋतिक को गले से लगाते हुए कहा। उसके पीछे क्लास 29 के बाकी के स्टूडेंट्स शामिल थे। न केवल ऋतिक ने लड़ाई शानदार की थी, बल्कि उसे जीत भी लिया था। लॉरेंस एकेडमी के इतिहास में ये पहली बार था कि क्लास 29 के एक स्टूडेंट ने एक्सपर्ट क्लास के एक स्टूडेंट के खिलाफ जीत हासिल की थी। मुझे पता था कि मेरे बड़े भाई ही जीतेंगे, लीसा ने हंसते हुए कहा। लॉरेंस एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला बैटल लगभग समाप्त हो गया था। उस दिन के बाद से लॉरेंस एकेडमी में कोई भी ऋतिक को कमजोर नहीं समझता था। मार्शल आर्ट युद्ध के दूसरे दिन ऋतिक गहरी नींद में सोया हुआ था। लगातार 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो बेहद थक चुका था। बैंग बैंग बैंग, ऋतिक को दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। उसने अपनी आंखें मली और टाइम देखा तो दोपहर का 1 बज रहा था। प्रोफेसर राजीव, आप? उसने दरवाजा खोला और देखा कि बाहर प्रोफेसर राजीव खड़े हुए थे। क्या तुम अभी जागे हो? प्रोफेसर राजीव ऋतिक को देखकर मुस्कुराए। हाँ, ऋतिक ने एक अंगड़ाई ली। उसका पूरा शरीर अभी भी दर्द कर रहा था और सिराज के साथ लड़ाई में उसे बहुत थका दिया था। मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक अच्छी और एक बुरी खबरें देने आया हूँ। तुम पहले क्या सुनना चाहते हो? प्रोफेसर राजीव ने एक आह भरते हुए कहा। प्रोफेसर राजीव की बात सुनकर ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गए। बुरी खबर क्या है? प्रोफेसर राजीव ने अपना सिर हिलाया, फिर थोड़ी झिझक के बाद बोले, एकेडमी ने तुम्हें सजा देने का फैसला किया है। सजा? वो मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? ऋतिक ने हैरानी के साथ उनसे पूछा। हाँ, बताता हूँ, पहले शांत हो जाओ। मल्होत्रा फैमिली लंबे समय से लॉरेंस एकेडमी की हाफ पार्टनर रही थी। आरव का हाथ टूट गया था और सिराज लगभग मारा गया था, और ये सब करने वाला एक कमजोर लड़का था। इस तरह का अपमान वे सहन नहीं कर सकते थे। लेकिन चूंकि मार्शल आर्ट का मुकाबला सभी की आंखों के सामने हुआ था और सिराज ने एनर्जी लिक्विड का यूज किया था, इसलिए उनके पास कहानी बदलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उन्होंने आरव के टूटे हाथ को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया कि ऋतिक अल्हावत ने एक जूनियर को धमकाया और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसलिए उन्होंने एकेडमी पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो दोषी को सजा दे। नॉर्मल रूप से देखा जाए तो मल्होत्रा फैमिली का इरादा ऋतिक को एकेडमी से बाहर निकालने का था, लेकिन मास्टर आहूजा और प्रोफेसर राजीव के होते हुए उन्होंने इन मामले को संभाल लिया था। बेशर्म कहीं के, ऋतिक की आंखें लाल थीं क्योंकि उसने अपनी मुट्ठियां इस हद तक भींच ली थीं कि उसकी नसें भी उभरी हुई थीं। चाहे कोई भी समय हो, अमीर हमेशा गरीब को दबाने की सोचता था। ऋतिक, अभी इतना गुस्सा मत करो। मामला पहले से ही काफी गंभीर है और हमारे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है।
प्रोफेसर राजीव ने ऋतिक के कंधों को थपथपाते हुए कहा, सजा क्या है? ऋतिक ने गहरी सांस ली और पूछा, तुम्हें लॉरेंस सिटी के सोल्जर्स के साथ डेथ रीजन में जाना होगा और 1 साल तक वहां ट्रेनिंग करनी होगी। प्रोफेसर राजीव ने उसे समझाया। डेथ रीजन? ऋतिक काफी ज्यादा सरप्राइज था। फिर उसके दिमाग में पुराने ऋतिक की कुछ जानकारियां याद आने लगी। डेथ रीजन लॉरेंस सिटी के नॉर्थ में मौजूद था और इसे सोल्जर्स द्वारा ज़ॉम्बीज से बचाव के लिए बनाया गया था, लेकिन एक एक्सीडेंट के चलते वहां पर न्यूक्लियर धमाका हो गया था, जिसके कारण कई सोल्जर्स और लोग शहीद हो गए थे। न्यूक्लियर एनर्जी के कारण मॉन्स्टर और ज़ॉम्बीज काफी भयानक हो गए थे। साल के हर तीसरे महीने में लॉरेंस सिटी के साथ साथ बाकी के शहरों में सोल्जर्स जाया करते थे ताकि उन ज़ॉम्बीज का सफाया कर सके। ये एरिया बेहद ही खतरनाक था और कई सोल्जर ज़ॉम्बीज में बदल गए थे और वहीं पर घूमते रहते थे। ठीक है, मुझे ये सजा मंजूर है। दूसरों के लिए भले ही ये एक सजा थी, लेकिन ऋतिक के लिए ये एक स्वर्ग की तरह था। वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी मौजूद थे। उन्हें मारकर ऋतिक को ही सबसे ज्यादा फायदा होना था। ऋतिक ने सोच लिया था, जब वो थोड़ा और पावरफुल हो जाएगा तो मल्होत्रा फैमिली को उनकी असली औकात याद दिलाएगा। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।